डिसेबल प्लीज स्पेयर योर मास्टर का इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में वह सभी लोग बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी की ऑरा महसूस होती है। ये हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं, अरे तुम्हें अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई आ रहा है हमारी मदद करने के लिए। बॉस कहते हैं क्या हेल्प। तभी वहाँ से एक यही विन फेंग आता है, स्क्वाड लीडर, और कहते हैं अरे मेरे मित्रों तुम लोग आधी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लेकिन ब्रदर क्विंग आप आधी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखने से लगता है कि हम दोनों का गोल सेम ही है। ये वो करता है और कहता है मैं तियानफेंग किंगडम के लिए वर्क करता हूँ। तियानफेंग किंगडम के प्रति मेरी लॉयल्टी है, अपना सभी चीज मैं इस एम्पायर के लिए कुर्बान कर देता हूँ। और अगर यहाँ पर तियानफेंग किंगडम के लिए आप काम नहीं करते तो प्लीज क्विकली यहाँ से चले जाइए। ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, आदमी यहाँ पर मरते हैं पैसों के लिए और चिड़िया यहाँ पर मरती है खाने के लिए, और इस सब पर झुकने और स्क्रैपिंग के साथ आपको क्या परेशानी है। आप इन सभी चीज के बारे में चिंता क्यों करते हैं। तू भी यहाँ से निकल साले। ये कहते तेरी लगता है तू यहाँ से जाएगा नहीं है, अब मुझे तो यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। अपना तलवार निकालता है, अपना ऑरा निकालता है। तभी फर्स्ट कहती है मास्टर ये उस ट्रेजर को खोजने के लिए हमारी मदद कैसे कर रहे हैं, ये तो हमसे लड़ाई करना चाहता है। ये उसके कान में कहते हैं मेरी बात सुनो, इसको मारो नहीं और हम इसके साथ एक गेम खेलते हैं। वो कहते हैं साले यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपना स्वॉर्ड में एनर्जी लेकर हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये दोनों अपना स्पिरिचुअल एनर्जी निकालते हैं, स्वॉर्ड हथियार बनाते हैं और उसके अटैक को रोक लेती है। वो बंदा सोचता है ये दोनों लड़के का रियल मेरे ही बराबर है, मेरे बराबर इनका रियल में, लेकिन उनको दूर फेंक कर इनको किसी भी कॉम्बैट, ये दोनों अनएक्सपीरियंस है, इसको किसी भी लड़ाई में इन्होंने भाग नहीं लिया। ये दोनों अपनी सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे पर फोर्स बनाने के लिए, लेकिन वो लड़का लगता है वो यहाँ पर कोई स्पेल कोई फॉर्मेशन कास्ट कर रहा है। अगर एक बार यह फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता तो मेरे लिए एक डिसएडवांटेज की बात होगी, मुझे इसको खत्म करना होगा। लेकिन उसको कंप्लीट करते करते हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकल जाता है। दोनों भाई भगाती है, ब्रदर मास्टर। वो लीडर सोचता है ओहो लगता है तेरा काम यहाँ पर फेल हो गया, यूआई डिविनेशन हो गया। अब चलो देखता हूँ साले तू इसी स्किल के साथ यहाँ पर उस स्पिरिचुअल वेपन को खोजने के लिए आया था, चलो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हैं भागो भागो। दोनों लेती है, हमारे मेन कैरेक्टर को भागने लगती है। ये कहते हैं भागो भागो भागो, लेकिन मैं तुझे यहाँ से भाग नहीं दूंगा, जितने भागने भागे, लेकिन पकड़ कर छोड़ूंगा नहीं। यह जैसे नीचे आता है वो तो वहाँ से चली होती है। ये कहते हैं ये क्या हुआ, यहाँ कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रेजर का एरा मुझे महसूस नहीं हो रहा है। वो डिस्पेयर होगा। वो भागते भागते जाता है, उसी स्पिरिचुअल ट्रेजर के पास पहुँच जाता है। अरे ट्रेजर तो यहीं पर है, लेकिन ये कहाँ गया। लेकिन क्यों 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 स्पिरिचुअल ट्रेजर यहाँ पर है, लेकिन इसका ऑरा मुझे इतना कमजोर क्यों लग रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हमें इस स्पिरिचुअल ट्रेजर का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था, इसलिए मैंने तेरे पीछे एक ट्रैप खेला है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू हमें यहाँ पर सीधे इस स्पिरिचुअल ट्रेजर के पास ले आएगा और तेरी मौत के पास तू ले आएगा। थैंक यू मैन, थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है ये एक ट्रैप था। हमारे मेन कैरेक्टर ने उसकी जल्दीबाजी का फायदा उठाया और विन फेंग को उसके कंफ्यूजन स्टेज पर मोस्ट क्रूशियल पॉइंट को उसने देखा, उसने अपने मोस्ट क्रूशियल पॉइंट को उसने अनदेखा कर दिया, और इसी का फायदा हमारे मेन कैरेक्टर ने उठाया और वहाँ पर एक फॉर्मेशन बिल्ड कर दिया, जिस फॉर्मेशन में बाहर के आने वाली कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर इसको महसूस नहीं होगी। और वह हमारे मेन कैरेक्टर उड़ते उड़ते उस फॉर्मेशन को आगे लेता गया और ये उसका पीछा करते करते यहाँ पर आ गया। वो कहता है साले तूने मेरे साथ यहाँ पर बहुत गलत किया, तू यहाँ पर मर जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन 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 उसके पीछे से एक अटैक आता है। वो कहता है यह तो डेथ ऑरा है, मेरे तक बढ़ रहा है, मुझे इतनी ठंडी फीलिंग क्यों हो रही है, ऐसी वाटर ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी वहां से एक भाला आता है, उसके छाती को चीर देता है, भौंक देता है। यह अटैक किसी और का नहीं लॉन्ग सियांग का होता है। उसको चीरते चुराते खत्म कर उसको पूरी तरह से फिनिश करते हैं और उसके जेब में जो एक स्क्रोल होता है उसको पकड़ लेती है। मास्टर ये रहा एक स्क्रोल,
ये कहते क्या हेवनली माइट, यह ऐसा हो सकता है। तभी वहाँ पर भागते भागते थर्ड आती है, ब्रदर सिस्टर मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। किसी वजह से यहाँ पर मेरी स्पिरिचुअल सेंस यहाँ पर सडनली कमजोर हो गई थी, इसलिए मैं रास्ते भूल गई। और यह सब चीज हमारे मेन कैरेक्टर के फॉर्मेशन की वजह से हुआ होता है, जो 2 फॉर्मेशन उसके सर पे लगे थे। ये कहता है ओहो। तभी सीन शिफ्ट होता है एक कौवे की तरफ, जो जाकर अपने मालिक के कंधे पर बैठ जाता है, हाथ तक बैठ जाता है। और ये होता है मार्शल वेरेबल पीक रियल गोल्डन स्केल गार्ड सेंचुरन जिन चेंग, जिसकी जिम्मेदारी में पूरा यह ऑपरेशन चल रहा होता है। उसका साथी कहता है कमांडर क्या हुआ, सिचुएशन कहता है कमांडर क्या हुआ, सिचुएशन कैसा है। ये कमांडर कहता है क्वीन फेंग यहाँ पर मारा गया है, क्या ही वेस्ट है। साथी कहते हैं हमारे ग्रैंड कमांडर ऑफ सीक्रेट ग्रैंड ऑफिस वो इतने पावरफुल थे और स्पिरिचुअल ट्रेजर की निगरानी करते हुए उसने कितने पावरफुल एनिमी के साथ पंगा लिया होगा जो वो यहाँ पर मारे गए। या यहाँ ऐसा हो सकता है कि कोई अनदर एक्सपर्ट यहाँ पर उस ट्रेजर को खोज रहे है, उसको ढूंढ रहा है। वो कहता है अरे इसलिए हमने उस किंग फैंग को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया। उस बंदे को उस हेवनली माइट स्क्रोल को लेने दो और टेस्ट कर दो कि आसपास कोई मार्शल किंग के एक्सपर्ट है या नहीं, चलो देखते हैं। उसके साथ ही कहते हैं जैसे आपकी इच्छा, वैसे हम तो उसके पीछे ही हैं, हमें पता चल जाए कि वह कौन है कैसा है। और हमारे लॉर्ड की जैसी इच्छा दिखाया था कि उसके पीछे बहुत बड़ी आर्मी गार्ड की आर्मी लगी होती है। और यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर मौत की मेमोरी में इस हेवनली माइट के बारे में पता चलता है कि यह जरूर किसी ग्रेट एम्पर का एक इंपीरियल टाइटल, बहुत बड़ा इंपीरियल टाइटल एम्पर का कोई चीज है। और उसका यह स्पिरिचुअल ट्रेजर द हेवनली माइटी एम्पर वेपन, यह 6 भागों में है, हेलमेट भाला सब चीज, जो यहाँ पर 6 डिफरेंट लोकेशन में यहाँ पर सील है। और यह हेवनली माइटी स्क्रोल, उनको ओपन करने के लिए एक टोकन, उनको ओपन के लिए जो चीज चाहिए उन टोकनों में से एक है। और मार्शल किंग रियल ग्रैंड कमांडर ऑफ द तियानफेंग किंगडम सीक्रेट गार्ड यहाँ पर चाहते हैं कि वह हेवनली माइट एम्पर के इस पूरे वेपन को आउटप्लेन करे और अपने किंग ली सियान को वहाँ पर दे दें। यह हमारे मेन कैरेक्टर उस स्क्रोल को जैसे पढ़ के बाहर आता है, अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर वो ट्रेजर जहाँ पर सील होता है वो धीरे धीरे ओपन होने का संकेत देते हैं, जिसको वेट ना करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर उस पर पंच मारकर उस पर सील को ही तोड़ देता है। और वहाँ पर वो उनमें से एक स्पिरिचुअल वेपन वहाँ पर बाहर आ जाता है। और अल्टीमेटली लू हैंग यहाँ पर वो पहला पर्सन बनता है जिसने इस सील को यहाँ पर अनसील किया है। वो स्पिरिचुअल वेपन ऊपर से उछलते उछल जाता है, सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के सामने प्रकट हो जाता है। और सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को कहते हैं पोस्ट आपने बहुत 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 अच्छा काम किया, इसलिए हम आपको रिवॉर्ड करते हैं 5000 मेरिट पॉइंट और 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट, और बोनस के रूप में आपको मोमेंट टेक्निक देते हैं 3000 क्लाउड फ्लो। इसको देखकर हमारा में क्या सिस्टम ने एक्चुअली मुझे यहाँ पर एक स्किल रिवार्ड में दिया। ये तो 3000 क्लोन, ये बहुत इंसेंस है। और ये रिवार्ड पॉइंट तो एकदम इक्वल है मेरे इस डीमन गॉड मॉन्टल में जितने भी फीमेल डिसेबल है उन सभी के डबल कंट्रीब्यूशन पॉइंट। वाह यार मजा आ गया। मेन कैरेक्टर को ऐसी हरकत करते देख वह दोनों कहते हैं ब्रदर क्या हुआ, ब्रदर क्या इस स्पिरिचुअल वेपन में कुछ प्रॉब्लम है। ये कहते हैं नहीं मैं इसको लेता हूँ, इस हेवनली माइटी एम्पर वेपन को इसको ले लेता हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। कोई दूसरा मांगा नहीं था इसलिए मैंने इसको ही एक्सप्लेन कर दिया। बाय गाइस।